जन सुराज से बिहार सिवान जिला में भी बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग गांव गांव जा कर के जन सुराज की बातों को बता रहे हैं। प्रसाद जी का जो मिशन है, जो 5 वादा है, उसको हम लोग बता रहे हैं। और बिहार के लोग दोनों पार्टी से उब चुके हैं। बिहार में विकल्प का अभाव था और विकल्प के रूप में माननीय प्रशांत किशोर जी ने जन सुराज पार्टी की स्थापना करके और बिहार में इन दोनों पार्टियों से उगे हुए लोगों के लिए काम किए हैं, पार्टी बनाए हैं। निश्चित रूप से सिवान जिला में भी जन सुराज की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपको क्या लगता है कि जहां दो एक तरह से गठबंधन है, महागठबंधन की बात की जाए या फिर एनडीए, इन दोनों के बीच में जन सुराज कितना स्थान बना पाएगा? देखिए, 30-35 वर्षों से इन दोनों पार्टियों से लोग उब चुके हैं और लोगों के पास विकल्प नहीं था। अभी आप देख रहे हैं कि 10-15 वर्षों से वोट चाहे किसी को कोई दे, चाहे वो लाल झंडा को दे, लालटेन को दे, तीर छाप को दे या फूल छाप को दे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं। तो इसलिए बिहार के लोग, अभी जो पूरे बिहार में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, अभी शिक्षा में आप देखें हैं भ्रष्टाचार जो बीपीएससी के छात्रों के द्वारा के साथ जो हुआ, बिहार में विरोधी नाम का भी चीज समाप्त हो गया है। क्योंकि जो विरोध में आज बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव जी, तो उनको भी नीतीश कुमार का विरोध करने में डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि बहुत हद पार करके अगर हम विरोध करेंगे तो फिर कहीं जरूरत पड़े हमसे गठबंधन करने का तो नहीं करेंगे। इसलिए विरोधी दल भी यहाँ समाप्त है। सत्ता के लोग और विपक्ष के लोग, दोनों लोग मिल करके बिहार के लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में जन सुराज जो बनी है, इन दोनों के विरोध में जन सुराज बनी है और दोनों के विरोध में लोग चाह भी रहे हैं। हम लोगों का काम है कि इस बात को घर घर पहुंचाने की जरूरत है, जिस काम को हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए दोनों गठबंधन की जिससे लड़ने के लिए आप तैयार हैं, ये दोनों गठबंधन एक जातीय समीकरण को साध कर बैठी है। अगर महागठबंधन की बात कर ली जाए तो यादव, मुस्लिम, दलित, उसके बाद से अगर एनडीए की बात कर ली जाए तो फॉरवर्ड और कुछ पिछड़ा अति पिछड़ा। आप कौन सा जात बनाइएगा? देखिए, जन सुराज पार्टी या किसी जात पर आधारित पार्टी नहीं है। जन सुराज पार्टी जो है पूरे बिहार में बसने वाले सभी जाति धर्म के लिए यह पार्टी बनी है। और आप आज भी घूम जाइए पूरे इस पंचायत में, आप सर्वे कीजिएगा तो किसी भी जाति के यहाँ जाइएगा तो निश्चित रूप से उस गांव में 10 जन सुराज के मेंबर होंगे। कम से कम 10 जन सुराज के साथी जरूर मिलेंगे जो जन सुराज का सदस्य बने होंगे और वे सभी जाति में होंगे। इसलिए हम लोगों को जात पात की ओर नहीं जाना है। हम लोगों को अपनी बात बता करके और लोगों के विकास की बात करके जन सुराज में शामिल कर रहे हैं और जन सुराज का वोटर बना रहे हैं। आखिर बात केवल जीरादेई की जनता के लिए नहीं, जो हम लोग का यह कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था वह इस बात के लिए हुआ था कि हम लोग का 2 कार्यक्रम चालू होने वाला है। एक तो बदलाव का हस्ताक्षर हम लोग कार्यक्रम एक चालू होने वाला है और एक 20 तारीख से बदलाव यात्रा चालू होने वाला है। उसके विषय में हम लोग का यह कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था कि कार्यकर्ता के बीच में हम जाएं और कार्यकर्ता को यह समझाएं कि हम लोगों के बीच में जाके क्या क्या बातें लोगों से करेंगे। उसमें प्रमुख बातें हमारी ये थी कि जब जाति जनगणना हुआ था तो 7 नवंबर 2023 को जाति जनगणना का रखा गया था विधानसभा के पटल पर और 23 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने उस जनगणना के आधार पर घोषणा की थी कि 94 लाख परिवार को हम लोग 2-2 लाख रुपया देंगे। तो हम जनता के बीच इस बात को लेकर जाएंगे कि क्या आपको 94 लाख परिवार में से कितने लोगों को 2-2 लाख मिला है। नहीं मिला है तो हस्ताक्षर के माध्यम से सरकार तक हम लोगों की बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम यह पूछेंगे कि 40 लाख लोगों को 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए जो आप लोगों को कहा गया था वो आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला। 2006 में नीतीश जी ने कहा था कि लगभग 50 लाख परिवार को हम 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन अभी तक लगभग उसने 2,34,000 लोगों को ही जमीन
दिया गया है उसमें 1,20,000 लोगों का ही दखल कब्जा हुआ है। लगभग 1,14,000 लोगों का जमीन का भी दखल कब्जा भी नहीं हुआ। तो हम लोगों से पूछेंगे कि जमीन आपको मिला है कि नहीं मिला है। नहीं मिला तो दिए क्यों नहीं नीतीश कुमार जी? आप इस बदलाव के हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर कीजिए। भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, भूमि सर्वेक्षण के नाम पे लोगों से पैसा का उगाही हो रहा है। हम पूछेंगे जनता से कि आपका डिजिटाइजेशन हुआ कि नहीं, आपका ऑनलाइन रसीद कटा कि नहीं, आपका सर्वे में कोई इससे लाभ हुआ कि नहीं हुआ तो आपका पैसे का जो उगाही हुआ है सरकार जो कर रही है आप इसके खिलाफ हैं तो इस हस्ताक्षर, इस बदलाव के हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर कीजिए। और जब हम लोगों का 1 करोड़ या जब हस्ताक्षर हो जाएगा तो हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी से हस्ताक्षर सहित हम लोग मिलेंगे। और यदि उसके बाद भी सरकार का कान में आवाज़ सुनाई नहीं देता है, सरकार इस पर पहल नहीं करती है, तो हम लोग मानसून सत्र में विधानसभा का अपने सभी साथियों के साथ, इस जनता के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम हमारा था और इसके लिए हम लोग कार्यकर्ता मीटिंग किए थे। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाजपा के बी टीम है, इधर फिर मुसलमानों से आप कहते हैं कि आपको 40 सीट देंगे। मैंने क्या है जौनपुरा, देखिए भाजपा का मदद करेगा कि महागठबंधन का मदद करेगा? देखिए किसी को सीट देने 40 सीट 20 सीट की बात नहीं है। बात यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यदि यादव भी हमारे यहाँ 15% है तो उसको भी 30-35 सीट जौन सूरज लड़ाएगा। देखिए हर जात में काबिल लोग हैं और हर काबिल लोग किसी न किसी जात के हैं। तो जात से मतलब नहीं है, मतलब है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। हम पिछड़ा को भी 75 सीट पर लड़ाएंगे। मुस्लिम की भी आबादी यदि 18% है तो उसका 40 सीट बनता है, लड़ेगा। दलित का भी 40 सीट बनता है तो दलित भी लड़ेगा। उसमें किसी एक जात को लेकर के नहीं कि जात बात हम कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको वो सीट मिलेगा। आखिर में जीरादेई में जौन सूरज का एक तरह से उम्मीदवार का तांता लगा हुआ है। नया नाम आ रहा है इष्टदेव तिवारी जी का, तमाम और नाम है। किस तरीके से देखते हैं जीरादेई में जौन सूरज के उम्मीदवार के रूप में आप? देखिए हमको अपने विषय में पूछिएगा, अपने विषय में बताना अच्छी बात नहीं है। जनता यहाँ का टिकट तय करेगी। जौन सूरज में व्यवस्था नहीं है कि कोई आके कह दे कि हमको चुनाव लड़ना है, हमारे कह देने से हम प्रत्याशी नहीं बन जाएंगे। जो कह रहा है महामूर्ख आदमी है। यहाँ की जनता तय करेगी कि किसको टिकट मिलेगा, यहाँ के लोग तय करेंगे किसको टिकट मिलेगा। जौन सूरज के पास इतना टेक्नोलॉजी है कि सही प्रत्याशी को चुन लेगा और जब लोग वह आदमी आएगा तो लोगों को पता चल जाए कि यही सही व्यक्ति है, इसी को लोग चुनेंगे। देहात में हम लोग उसके वॉलेंटियर हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोग इस बात को समझ रहे हैं, इसका उचित रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सुन रहा है कि जौन सूरज जो है वो युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रहा है, ये बात सही है? ये बात सत्य है। युवा ही आगे के भविष्य है, इन्हीं को देश चलाना है, प्रदेश चलाना है। इसलिए हम लोगों का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ें, अपना साथी बनावें और इसको उम्मीदवारी भी देंगे हम उसी तरह हिसाब से। अच्छा जीरादेई के आपका निवासी है, जीरादेई में जौन सूरज किन्हें मैंने अपना प्रत्याशी बनाए तो जनता ने उनका? देखिए एक बात है, हम लोग 5 फरवरी को मीटिंग में पटना गए थे। प्रधान जी ने कहा कि हमारी चुनाव अभियान समिति है हर जिला में, वहाँ उन लोगों का मार्किंग होगा और मार्किंग के आधार पर ही राज्य में आएगा। और राज्य में स्टेयरिंग कमेटी है, चुनाव अभियान समिति है जो 32 लोगों का टीम है, उनका मार्किंग के आधार पर उनका फैसला होगा। ये नहीं कि आप पैसा दे करके अर्जुन स्वराज में घुस जाइएगा आपको टिकट मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। अच्छा वकील साहब एक बार बता दीजिए आखिर में, क्या आपको लगता है कि जो 2025 में विधानसभा चुनाव होगा उस चुनाव को जन सूरज प्रभावित करेगी? एकदम 100% प्रभावित करेगा। लोग जो है इस सत्ता से उब चुके हैं और इसके जवाब में जन स्वराज ही एक विकल्प है जिसको जो है लोग देख रहे हैं। आशा की किरणें लगी हुई है जन स्वराज पर और निश्चित तौर से हमको इसको सफलता इसमें मिलेगा। सरकार बनाने जा रही है। देखिए हमारा प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, हम इसमें सफल होंगे ये हमको उम्मीद है। एक बार परिचय बता दीजिए। अमजद अली, अधिवक्ता, सिवान सिविल कोर्ट।